हाय एवरीवन, वेलकम टू मेक वर्ड इजी। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कोलराश लॉ और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलराश लॉ। देखो कोलराश लॉ में क्या होता है, पहले तो समझते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पहले इस वाली लाइन का मतलब समझते हैं। मोलर कंडक्टिविटी तो मैंने पिछली वाली क्लास में बता दिया था। अगर हमने किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं और हम उसे डाइल्यूट करते जा रहे हैं, हमने बहुत डाइल्यूट कर दिया, मतलब इतना डाइल्यूट कर दिया कि अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बची ही नहीं या फिर ना के बराबर बची है, मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो उस हद तक डाइल्यूट करने को बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, और उसे डिनोट करते हैं ऐसे लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी। इसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अच्छा ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलो या जीरो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अब तो कॉन्सेंट्रेशन उसकी बची ही नहीं है, इतना डाइल्यूट कर दिया हमने, तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोल सकते हो। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब कोलराश लॉ पढ़ते हैं। कोलराश लॉ में क्या होता है कि किसी भी सॉल्ट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बराबर होता है उसके आयंस के सम के बराबर। उनके आयंस कैसे, लैम्डा एम नॉट इक्वल होगा हमारे पास वी पॉजिटिव लैम्डा प्लस, ठीक है, नॉट लगा देना, प्लस वी नेगेटिव लैम्डा नेगेटिव नॉट, ये इसके बराबर होता है। मतलब प्लस वाले कैटायन और एनायन के दोनों का जो भी निकलेगा, उनकी मोलर कंडक्टिविटी जो भी होगी एनायन और कैटायन की, उन दोनों का सम करके टोटल वाले की निकलेगी। जैसे हमारे पास NaCl है, तो अगर मैं NaCl की निकालूँ तो लैम्डा एम नॉट NaCl, हमें पता है NaCl ब्रेक कैसे होता है, Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा Na कितने हैं, Na प्लस एक है, कोई भी नंबर नहीं है इसके आगे एक, तो मतलब V प्लस की जगह आएगा 1, और ये जगह लैम्डा Na प्लस का मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, और प्लस Cl माइनस का हमें कोई नंबर नहीं है, मतलब ये भी 1 है, तो V माइनस की जगह 1 इंटू लैम्डा Cl माइनस की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या जीरो कॉन्सेंट्रेशन में, एक ही बात है। ये हमारे पास होता है कोलराश लॉ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, MgCl2 ले लो। MgCl2 ब्रेक होकर हमारे पास बनेगा Mg2 प्लस और Cl माइनस, और क्योंकि 2 Cl है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 Cl माइनस। इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, लैम्डा एम MgCl2 इक्वल हमारे पास बनेगा, ये 1 है तो 1 इंटू लैम्डा Mg2 प्लस, ठीक है, नॉट प्लस 2, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला 2 जो भी इस पर Cl के सामने 2 है, इंटू लैम्डा Cl माइनस नॉट। इस टाइप से हम कोलराश लॉ को पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया कोलराश लॉ। अब इसकी कोलराश लॉ की पढ़ते हैं एप्लीकेशन, आप नोट कर लो ज़रा इसे। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोड। वीक इलेक्ट्रोड की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के काम आता है कोलराश लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, अगर ये हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, रूट सी और लैम्डा का ग्राफ होता है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं कर सकते। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैलकुलेट करने के लिए हमें कोलराश लॉ की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, वो लैम्डा और रूट सी का ग्राफ क्या होता है बाद में बताऊंगी, अभी फिलहाल इसे देखो। जैसे हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, लैम्डा नॉट CH3COOH, ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें फाइंड करनी है। और कुछ स्ट्रॉन्ग वालों की मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास गिवन है, जैसे मान लो लैम्डा नॉट NaCl की गिवन है, लैम्डा नॉट HCl की गिवन है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, और लैम्डा नॉट CH3COONA सोडियम एसिटेट, ठीक है, इसकी गिवन है हमारे पास, इनकी मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, इनकी हेल्प से हमें इसकी निकालनी है। तो सबसे पहले इसे आयंस में ब्रेक करो ज़रा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, आयंस में ब्रेक करोगे तो हमें पता है ना CH3COH कैसे ब्रेक होता है, CH3CO माइनस और प्लस H प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा नॉट CH3COO माइनस और प्लस हो जाएगा लैम्डा नॉट H प्लस, ठीक है, ये हो गया। इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जो जो गिवन है उन्हें भी आयंस में ब्रेक करो और फिर अरेंज करेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला बनाएंगे इन सब के टर्म में, वो कैसे बनेगा ये देखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा नॉट NaCl है, जैसे हमारे पास NaCl, इसे अगर हम ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा नॉट Na प्लस और प्लस आएगा हमारे पास लैम्डा नॉट Cl माइनस, ठीक, इसे बोल दो आप सेकेंड इक्वेशन बोल सकते हो। फिर हमारे पास लैम्डा नॉट HCl है, इसे हम ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, लैम्डा नॉट H प्लस और प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ये आया हमारे पास, ये हमारे पास होगी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फिर हमारे पास है लैम्डा नॉट CH3COONA सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट, ऐसे सोडियम एसिटेट है ना,
तो इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये आएगा हमारे पास लैम्डा नॉट CH3COO माइनस और प्लस आएगा हमारे पास लैम्डा नॉट Na प्लस। ये हो गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन का यूज करके मतलब ये चीज आनी चाहिए हमारे पास, ये चीज यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन उठाओ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को लिखो जरा। तो ये जगह हमारे पास लैम्डा नॉट CH3COH, वैसे ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, एक सिखा रही हूँ, एक दो मैं बता दूंगी, पर ये आएगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कौन सा प्लस करना है कौन सा माइनस करना है। कोई रूल नहीं है इसका ऐसे कि इतना प्लस कर दो इतना माइनस कर दो। CH3CO माइनस और प्लस हमारे पास है लैम्डा नॉट H प्लस। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब अगर मैं इसमें एक काम कर दूं, मैं इसमें Na प्लस कर दूं और Na माइनस कर दूं इसमें, तो कोई बुराई है नहीं है। ठीक है, फिर मेरे पास फालतू चीज़ क्या है, Cl और Cl आना चाहिए, है ना। और Cl प्लस कर देंगे, Cl माइनस कर देंगे। हमें क्या करना है इसमें से Na इस वाली जगह पर मुझे लिखना है, इस इक्वेशन में Na प्लस करना है और जो मैं प्लस करूँगा उसे माइनस भी करना पड़ेगा। फिर Cl प्लस करना है और जो प्लस करना है उसे माइनस भी करना पड़ेगा, तभी वो रूल फिट बैठेगा। तो हमारे पास हो जाएगा ये लैम्डा नॉट CH3COOH, ये तो ऐसे ही रहेगा। लैम्डा नॉट CH3COO माइनस ऐसे ही रहेगा। Na प्लस करा, Na प्लस, तो लैम्डा नॉट Na प्लस करा मैंने, और जो चीज़ प्लस करी उसे माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस। ठीक है ना, Na प्लस को माइनस करना है, चार्ज Na पे प्लस का है वो वैसा ही रहेगा, सिर्फ माइनस करना है, मतलब माइनस करा मैंने। देखो ये प्लस करा माइनस करा, अगर काट दो जीरो जगह तो वही आ जाएगा पहले वाली चीज़। H प्लस है उसे भी याद रखना कि H प्लस है यहाँ पर। लैम्डा नॉट H प्लस तो था ही, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और मैंने बोला इसी में Cl प्लस कर दो और Cl माइनस करो। ऐसा मैं कर क्यों रही हूँ, क्योंकि जब मैं Cl प्लस कर दूँ तो NaCl बन जाएगा एक जगह पर। ठीक है, और जब मैंने यहाँ पर Cl इसकी वजह से H के साथ जाएगा Cl, तो वो HCl भी बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर Cl प्लस करा, लैम्डा नॉट Cl प्लस। ठीक है ना, देखो Cl के ऊपर माइनस चार्ज है वो ऐसे ही रहेगा, प्लस करा तो यहाँ प्लस आएगा, ऐसे नहीं यहीं प्लस लगा दो Cl के ऊपर जाकर, और ये माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ठीक है, ये करा हमने, एक बार प्लस करा Cl और एक बार माइनस करा, ऐसे ही Na एक बार प्लस करा एक बार माइनस करा, बस इतना ही काम करना था। अब इसे बस अरेंज करना है। देखो CH3CO के साथ क्या लाऊं मैं, CH3CO के साथ Na आना चाहिए, तो CH3CO के साथ Na आ गया, इन दोनों को कंबाइन कर लो। लैम्डा नॉट CH3COOH, ये हमारे पास कंबाइन हुआ तो ये बन गया लैम्डा नॉट, लैम्डा ये फोर्थ इक्वेशन से इसके बराबर क्या है हमारे पास ये, तो लैम्डा नॉट CH3COONA ये बन गया। ठीक है, फिर H प्लस और Cl माइनस, इन दोनों को भी कंबाइन कर लो, इन दोनों को कंबाइन करा तो कितना बन गया, H प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बना हमारे पास, HCl बन गया। तो ये जगह हमारे पास लैम्डा नॉट HCl। ठीक है, अब हमारे पास ये माइनस वाला है और ये माइनस वाला है, तो माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस और माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन डालेंगे, तो इस जगह लैम्डा नॉट CH3COOH इक्वल हमारे पास हो जाएगा लैम्डा नॉट CH3COONA और प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस यहाँ से कॉमन डाला, तो इस जगह हमारे पास लैम्डा नॉट Na प्लस। ठीक है, और प्लस माइनस कॉमन चला गया तो प्लस आ गया लैम्डा नॉट Cl माइनस, और Na प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बन रहा है, NaCl बन रहा, तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा नॉट CH3COOH। ठीक है, इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3COONA और प्लस लैम्डा नॉट HCl, और इन दोनों को प्लस करके NaCl बन गया, NaCl। तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। देखो CH3COH फिर CH3CONA प्लस HCl करना और माइनस कर दो NaCl, तो जो भी इनका डेटा गिवन होगा इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देना, इस फॉर्म मतलब एक फॉर्मूला टाइप बन गया ये। तो हमारे पास CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड हो जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन इस क्लास में सिर्फ इसके एप्लीकेशंस देखें। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसमें भी काम आता है डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने में। डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कोई इलेक्ट्रोलाइट्स कितना ब्रेक हो रहा है आयंस में, उसे बोलते हैं उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिनोट करते हैं अल्फा से, फॉर्मूला इसका होगा लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम सी का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बोलो, मोलर कंडक्टेंस बोलो, मोलर कंडक्टिविटी बोल दो, है ना, एक ही बात है। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C, और वो C की जगह 2 मोलर 3 मोलर कुछ भी हो सकता है ना, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C। ठीक है,
और लैम्डा एम नॉट का मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और मैंने बताया था इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम जीरो कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, चलो जीरो कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया तो ये लिख देती हूँ, जीरो कॉन्सेंट्रेशन, और क्या बोल सकते हो, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है जी, ये हो गया। तो ये इसका तो बस ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। अभी फिलहाल इस क्लास में एप्लीकेशन ही देख रहे हैं। तो अगला है हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने के भी काम आता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, इसे डिनोट करते हैं के से, फॉर्मूला होगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी का मतलब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन है, गिवन होती है क्वेश्चन में जनरली वो। ठीक है, तो के इक्वल सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा का मतलब है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा का फॉर्मूला अभी भी बताया था, अल्फा इक्वल होता है हमारे पास लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर रख दूँ, इसमें रख दूँ, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या बनेगा, के इक्वल हमारे पास बनेगा, ये के है, कापा नहीं है, के है। ठीक है, सी अल्फा की जगह लिखेंगे लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। ये हो जाएगा हमारे पास कप के इक्वल सी लैम्डा एम सी का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, अलग अलग कर रही हूँ, लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, अपॉन यहाँ से एलसीएम लेंगे, लैम्डा एम नॉट एलसीएम आएगा, लैम्डा एम नॉट, ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर वाला फिक्स रहने दो, सी लैम्डा एम सी का स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर, और ये वाला ऊपर जाएगा तो ये जगह हमारे पास लैम्डा एम नॉट अपॉन हो जाएगा लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम सी। वैसे सही तरीका ये है, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, पेपर में आता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला बना लो। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके बाद में यहाँ रख दो डायरेक्टली। ठीक है, तो कापा इक्वल हो जाएगा हमारे पास लैम्डा एम नॉट से इसकी लैम्डा एम नॉट की एक पावर कट जाएगी, तो ये बचेगा सी लैम्डा एम सी का स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नॉट, और दूसरे ब्रैकेट में लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम सी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट की। दूसरा पॉइंट था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं, और तीसरा पॉइंट है डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, नोट को जल्दी से। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है सॉलिबिलिटी फाइंड कर सकते हैं हम कोलराश लॉ की हेल्प से स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है ऐसे सॉल्ट जो बहुत ही कम एक्सटेंट में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन में, उन्हें हम बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब बहुत कम अमाउंट में ही डिसॉल्व होंगे। ठीक है, भले हम उन्हें कितनी भी देर तक भिगो के रखें, उसमें डाल के रखें, कितनी भी देर तक चलाते रहे, टेम्परेचर इंक्रीज करें, पर बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। एग्जाम्पल इसका होता है बैरियम सल्फेट, AgCl, ठीक है ना, PbSO4, ये इसके एग्जाम्पल है, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा, लैम्डा एम नॉट, ठीक है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, नॉट का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन, कापा इंटू 1000, ये कप्पा है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन आ जाती है सॉलिबिलिटी। ठीक है, सॉलिबिलिटी किसी भी सॉल्ट की किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की पावर। ठीक है, जितना ज़्यादा डिसॉल्व होगा उतनी उससे ज़्यादा सॉलिबिलिटी हो जाएगी। तो सॉलिबिलिटी बनेगा हमारे पास, सॉलिबिलिटी इक्वल बनेगा कप्पा इंटू 1000 और अपॉन हो जाएगा लैम्डा एम नॉट। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया इसका। ठीक है, नोट कर लो बस। तो कोलराश लॉ में इतना ही था, कोलराश लॉ के एप्लीकेशन और कोलराश लॉ हो गया। नेक्स्ट क्लास में कोलराश लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे।